जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत 19 विपक्ष पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न करवाना देश का बड़ा अपमान है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। उन्होंने लिखा कि सांसद अहंकार की ईंट से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनती है। इससे पहले राहुल ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। जी हां, बता दें कि भले ही अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 18 महीने के निचले लेवल 4.70% पर घटकर आ चुकी हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई से आगाह करते हुए फिर से बड़ी चेतावनी दी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई के खिलाफ जंग अभी समाप्त नहीं हुआ है और सेंट्रल बैंक ऑल नीनो फैक्टर पर नजर बनाए हुए, क्योंकि इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा हालात बहुत ही गतिशील है और महंगाई के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आत्मसंतोष का कोई कारण नहीं है। हमें यह देखना होगा कि एल नीनो फैक्टर जिसकी आशंका जाहिर की जा रही वो किस प्रकार का अपना असर दिखाता है। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में तानातानी बढ़ती जा रही। लगभग सभी विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। इन दलों ने अपने सांसद को समारोह में जाने से रोक दिया है। कांग्रेस, आप, टीएमसी के साथ ही यूपी की विपक्षी पार्टियां सपा और रालोद ने भी उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का ऐलान कर दिया है। अभी तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कराने के विरोध में विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार किया है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उद्घाटन में नहीं जाने के कारण कुछ और अलग ही बताया है। अखिलेश ने कहा कि सभी को सुनने और समझने का अवसर देना ही चाहिए। सच्ची संसदीय परंपरा है जहां सत्ता का अभियान हो लेकिन विपक्ष का मान नहीं हो, वह सच्ची सांसद नहीं हो सकती। ऐसे में उसके उद्घाटन में क्यों जाया जाएगा। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना भी साधा है, उद्घाटन को दिखावटी भी करार दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव तक बुरी तरह से पिटी कांग्रेस की नजर अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। इसकी तैयारी में कांग्रेस अभी से जुट गई है। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस केवल 20 सीटों पर ही फोकस कर रही। यूपी में अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के पास ही रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी जीतते चले आए। हालांकि 2019 में अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से भाजपा ने छीन ली थी। लोकसभा के पिछले 2 चुनाव में यूपी की 20 सीटें ऐसी रही जिन पर कांग्रेस पहले और दूसरे नंबर पर रही। यहाँ कांग्रेस को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। इन सीटों पर विजय पाने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर रणनीति बना ली है। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। 19 विपक्षी राजनीतिक दलों ने बुधवार को साझा बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसके उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर विपक्ष की आलोचना की है। शर्मा ने कहा कि विपक्ष को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, इसलिए बहिष्कार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बहिष्कार एक चरण या भी हो सकता है। उद्घाटन का दिन विनायक दामोदर सरोवर की जयंती से मेल खाता है। शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहिष्कार जाहिर है। उन्होंने संसद भवन के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि निर्माण इतनी जल्द पूरा हो जाएगा। बता दें कि पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाये की एक किस्त जारी कर दी गई है। बता दें कि 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6% की दर से महंगाई भत्ते के बकाया की देय राशि को बढ़ाकर 356 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, बता दें कि 2000 के नोट को बदलने की शुरुआत 23 मई से हो चुकी है। लोग बैंकों में जाकर अपने पास रखे 2000 के नोट बदलवा रहे हैं। इस बीच आरबीआई की 2000 के नोट बदली की अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें 19 मई को आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही नोट बदलने आने वाले लोगों को बैंकों द्वारा
500 रुपए मुआवजे के तौर पर अधिक दिए जाने की मांग भी की गई है। ये याचिका अधिवक्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर किया। याचिकाकर्ता रजनीश गुप्ता ने याचिका में कई तरह के तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई के पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किसी भी मूल्य के बैंक नोट को बदलने के लिए कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा के तहत ये शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। बता दें कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की कई जिलों को थोड़े समय के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। यूपी के पश्चिमी जिलों से दाखिल होने के बाद इसका प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में 40 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिन्हा ने बताया कि मध्य क्षोभ मंडल में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से बुधवार को तड़के 3 बजे के आसपास तेज हवाएं चलेगी और बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ को अरब सागर से आ रही हवाओं की नमी मिल रही। दूसरी ओर बुधवार से इसने बंगाल की खाड़ी से उठ रही पूर्वा हवा की नमी भी सोखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी चीफ गुलाम नबी आजाद ने नए संसद भवन को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार को समर्थन दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि आज से 32 साल पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनाना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो ये नई बात नहीं है। ये 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सरकार कोई भी होती है, उसे संसद भवन बनाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब यह बन गया है। आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।